आप ये साबित कर दें, मुझे फांसी पे लटका दें। फैज़ हमीद आपका जर्नैल है, आप उसको उठाकर पूछें, वो आपको बताया कि पूरी ज़िंदगी में उसने मेरे से एक मुलाकात की हो या एक बात की हो या एक पैगाम उसने मुझे दिया हो या मैंने उसे दिया हो। तो जो सज़ा आप मुझे देना चाहें, मुझे फांसी में लटका दें। तो इस पे आईएसआई वाले बहुत हैरान हो गए थे। उन्होंने परसेप्शन ये बनाई हुई थी कि जैसे मेरे फैज़ हमीद से ताल्लुकात होंगे या किसी और जर्नैल से, लेकिन वो ये साबित नहीं कर सके। साबित क्या कर सके, उनके पास कुछ था ही नहीं, उनको पता ही नहीं था। बल्कि उसके बाद वो लोग शर्मिंदा शर्मिंदा से ही रहते थे। फैज़ हमीद का नाम जब भी लेते थे शर्मिंदा होकर ही लेते थे। तो मैं उन्हें कहता था, लाओ ना कोई सबूत, बताओ ना, फैज़ हमीद तुम्हारे पास है, पूछो उसको, तुम्हारा जर्नैल है। मैं सारी ज़िंदगी उसको मिला ही नहीं, पूरी ज़िंदगी इस शख्स को नहीं मिला। और इन्होंने जनाब एक कहानी घड़ दी थी। एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ। दूसरा, क्योंकि मुझे आईएसआई ने अगवा किया था और सियासी मुदाखलत के लिए अगवा किया था, मुझे नदीम अंजुम के दौर में आईएसआई ने अगवा किया और सियासी मकासद के लिए अगवा किया और मेरे से जितनी बातचीत की सियासत के हवाले से की और मुझे अपनी सियासत के लिए वो इस्तेमाल करना चाहते थे। जितने मुतालबात उनके थे सारे सियासी नौइयत के थे, उनमें कोई एक भी मुतालबा ऐसा नहीं था जो गैर सियासी हो। तो नदीम अंजुम ने और आईएसआई ने सियासत में बदतरीन जो है मुदाखलत की थी, मेरे मामले में भी। तो मैं तो बहुत खुश हूं कि एक जर्नैल को सियासत में मुदाखलत पे सजा हो रही है, लेकिन हकायक इसके बरक्स हैं। नंबर एक, फैज़ हमीद की फैमिली को या उसके वकील को बुलाकर यह फैसला नहीं सुनाया गया जो तरीक़ाकार होता है, किसी को आगाह नहीं किया गया। हो सकता है फैज़ हमीद को बुला के सुना दिया गया। यह फैसला व्हाट्सएप के ऊपर जारी किया गया और सबको पहुंचा दिया गया और अब यह फैसला आप देख रहे हैं। इस फैसले के बाद ना 3-4 बड़े सवालात पैदा हो गए हैं पाकिस्तान में। एक तो लोग ये कह रहे हैं कि जनाब क्या 9 मई के अंदर भी फैज़ हमीद को सज़ा हुई है। नंबर 2, बहुत सारे लोग मामला उठा रहे हैं ना, एक मोहसिन बेग साहब हैं, एक 2-3 और सहाफ़ी हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी अब 9 मई का मामला है फैज़ हमीद के ऊपर, लिहाजा इमरान खान भी इसके अंदर फंसेगा, ये कह रहे हैं। एक तो 9 मई। नंबर 2, क्या इमरान खान को भी फैज़ हमीद के साथ सज़ा होगी, ये बात पूछी जा रही है। नंबर 3, फैज़ हमीद का क्या बनेगा। नंबर 4 सवाल ये है कि जो बाकी हैं उनका क्या बनेगा। आइए आपको इन चारों सवालात के जवाब देते हैं। नंबर 1, यहां पे कहीं नहीं लिखा कि फैज़ हमीद को 9 मई में सजा हुई है। तफसीली फैसला आएगा, चीजें सामने आएंगी तो पता चलेगा। और अगर 9 मई में फैज़ हमीद को सजा दी तो फैज़ हमीद क्या अकेला था? फैज़ हमीद क्या अकेला पूरा 9 मई कर सकता है? इसके अंदर पे पूरा का पूरा जत्था मुलव्वस होना चाहिए, बहुत सारे और फौजी भी मुलव्वस होने चाहिए। फैज़ हमीद से ऊपर या फैज़ हमीद के नीचे किसी एक शख्स